नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी बीमार का इलाज के उद्देश्य पर बातचीत करूंगा। उदय शंकर भट्ट एक सामाजिक एकांकी लेखन करने के कारण प्रसिद्ध एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने प्रमुख रूप से सामाजिक एकांकियों की ही रचना की है। हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित बीमार का इलाज एकांकी में उदय शंकर भट्ट जी ने सामाजिक अंधविश्वास और दुराग्रह की प्रवृत्ति जो विद्यमान है उसका अंकन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस एकांकी का नामकरण और इसका उद्देश्य ये दोनों भी सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करने में सहायक है। कोई भी विधा हो, चाहे एकांकी हो या हिंदी की कोई दूसरी विधा हो, हर विधा की अपनी एक कथावस्तु होती है और उस कथावस्तु का एक मुख्य केंद्र बिंदु होता है। इसी केंद्र बिंदु के चारों तरफ कथावस्तु घूमती रहती है। वही केंद्र बिंदु शीर्षक भी होता है। हम यदि बीमार का इलाज एकांकी को देखें तो इस एकांकी का जो नामकरण उदय शंकर भट्ट ने किया है वो किसी घटना या किसी पात्र या किसी चरित्र या किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही किया है। एक घटना के आधार पर उन्होंने इस एकांकी का नामकरण बीमार का इलाज किया है। इसके साथ साथ किसी सामाजिक समस्या या मनोभाव को भी आधार बनाया जा सकता है एकांकी आदि या किसी भी विधा के नामकरण के लिए। बीमार का इलाज एकांकी का जो शीर्षक है वह अपने आप में एक आकर्षण लिए हुए है। इसके साथ साथ इसमें एक मौलिकता, एक नवीनता और एक लघु रूपता भी हम देख पाते हैं। एकांकी के शीर्षक को पढ़ते ही पाठक के मन में एक आकर्षण उत्पन्न होता है और वह सहज रूप में यह सोचने लग जाता है कि यह शीर्षक किस स्थिति या किस परिस्थिति की ओर संकेत कर रहा है। और इससे होता क्या है कि पाठक के मन में जिज्ञासा जागती है और वह एकांकी पढ़ने के लिए तुरंत तत्पर हो जाता है। इसलिए बीमार का इलाज एकांकी के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसका नामकरण घटना पर आधारित है। विनोद का मित्र है कांति। वह विनोद का अपने मित्र कांति के घर आकर बीमार होना, घर के सभी सदस्यों के द्वारा अपने अपने मतानुसार अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों पर विश्वास व्यक्त करते हुए संबंधित चिकित्सकों को बिना एक दूसरे की बात माने हुए बुलाकर ले आना और दवाइयां दिलवाना। इसके साथ ही कुछ अंधविश्वासों जैसे ओझा से झाड़ा लगवाना आदि पद्धतियों का भी सहारा लेना और अंधविश्वास का समर्थन करना इस एकांकी की मुख्य बातें हैं। वहीं इसमें आए हुए पात्रों की संकीर्ण मानसिकता का चित्रण करना भी उदय शंकर भट्ट का उद्देश्य रहा है। सभी गतिशील पात्र अपनी अपनी मानसिकता और अपनी अपनी रुचि के आधार पर बीमार का इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी यह पूछने की जहमत नहीं उठाता उस बीमार व्यक्ति से कि वह खुद क्या चाहता है। बीमार कांति दुखी होकर, खिन्न होकर अंत में उठ जाता है और उठ करके बाहर घूमने के लिए चला जाता है। तो इन सब चीजों से हमारे सामने एक बात यह स्पष्ट होती है
कि इस एकांकी का नामकरण पूरी तरीके से उचित है। इससे एकांकी के उद्देश्य की व्यंजना भी अपने आप हो रही है। उद्देश्य की यदि बात करें तो हर रचना किसी न किसी उद्देश्य को लेकर चलती है। एकांकी का उद्देश्य सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो बीमार का इलाज एकांकी का उद्देश्य सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई विसंगतियों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसका छोटा सा कथानक वर्तमान के छोटे परिवारों के सदस्य की हठवादिता और उनमें आपस में एक दूसरे से जुड़ी भावना कि मुझसे बढ़कर ज्ञानी कौन है, ऐसी मनोवृत्ति को हमारे सामने रखता है। एकांकी के उद्देश्य में हम यदि कहें तो सामाजिक विडंबना पर यह एकांकी व्यंग करता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ चिकित्सा पद्धतियों के प्रति हठवादिता की बात भी यह एकांकी हमारे सामने रखता है। और एक बात और हम कह सकते हैं कि उदय शंकर भट्ट ने समाज में फैले अंधविश्वासों पर करारा व्यंग इस एकांकी के माध्यम से किया है। उदय शंकर भट्ट ने हमारी सामाजिक विडंबना का उल्लेख इस एकांकी में किया। आज अपनी आर्थिक संपन्नता की अभिव्यक्ति के लिए फैमिली डॉक्टर या वैद्य आदि का प्रचलन हम देखते हैं। जरा सा किसी को कुछ हुआ नहीं कि फैमिली डॉक्टर को तुरंत बुला लिया जाता है, दवा दिलवा दी जाती है। इस प्रकार दवा की जगह व्यक्ति पर अधिक विश्वास व्यक्त किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि चिकित्सक अलग अलग पद्धतियों के होते हैं और वे एक दूसरे की पद्धति से विद्वेष की भावना रखते हैं और एक दूसरे की बुराई करते हैं और एक दूसरे की चिकित्सा पद्धति की भी बुराई करते हैं। इस प्रकार वैद्यों या अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों की यही मानसिक स्थिति इस एकांकी में उजागर की गई है। इसके अलावा समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीमारी होने पर झाड़ फूंक में विश्वास रखते हैं और मंत्र सिद्ध जल आदि से बीमारी दूर करवाने की बात करते हैं। एकांकीकार ने अपने द्वारा प्रयुक्त विभिन्न पात्रों के माध्यम से इस सामाजिक विडंबना पर करारा व्यंग हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि आज भी शिक्षित लोग, शिक्षित परिवारों में अंधविश्वास छाया हुआ है। विशेषकर स्त्री वर्ग और निम्न वर्ग में अंधविश्वास इतना अधिक घर कर गया है कि वे चाहते हुए भी अपने आप को इससे मुक्त नहीं कर पाते। इस एकांकी में कांति के मित्र के बीमार हो जाने पर कांति की मां एक ओर तो वैद्य हरिश्चंद्र को बुलाने की बात करती है और दूसरी ओर मंदिर से पंडित जी को बुलवाकर मार्जन करवाती है। इस प्रकार वो अंधविश्वास में ग्रसित है और अपना विश्वास व्यक्त भी करती है। इतना ही नहीं, घर का नौकर सुखिया ओझा के तंत्र मंत्र पर विश्वास करता है और वह ओझा से पानी फुकवा कर लाता है, यानी पानी को मंत्र सिद्ध करवा कर लाता है। इस प्रकार से प्रस्तुत एकांकी में समाज में फैले इन अंधविश्वासों पर करारा व्यंग है, क्योंकि इन्हीं अंधविश्वासों के कारण हजारों लोग सही समय पर इलाज न हो पाने के कारण मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। इसके साथ साथ एक और बात भी हमारे सामने इस एकांकी में आई है। जैसे हमारे देश में बहुत सी चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग एलोपैथी दवा पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करते हैं, कुछ होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार से
जो जिस चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करता है वह केवल उसी चिकित्सा पद्धति को अच्छा मानता है, लेकिन किसी भी पद्धति के प्रति किसी की भी हठधर्मिता किसी भी दृष्टि से सही जान नहीं पड़ती है, क्योंकि समय और परिस्थिति के आधार पर कोई भी रोगी किसी भी पद्धति की दवा लेकर स्वस्थ हो सकता है। इसलिए इस एकांकी में पद्धति के प्रति हठधर्मिता की ओर उद्देश्य के रूप में संकेत किया है, और यह संदेश देने का प्रयत्न उदय शंकर भट्ट ने किया है कि हमें किसी एक चिकित्सा पद्धति को ही सब कुछ मानकर हर बीमारी में उसी पद्धति द्वारा इलाज किए जाने पर जोर नहीं देना चाहिए या हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बीमार का इलाज एकांकी अपने उद्देश्यों को लेकर हमारे सामने आया और अंधविश्वासों पर व्यंग, चिकित्सा पद्धतियों के प्रति हठधर्मिता और सामाजिक विडंबना पर जो व्यंग लेखक ने, एकांकीकार ने इस एकांकी में किया है, उसमें वह पूरी तरह सफल भी हुआ है। धन्यवाद।